और इस कुंभ पर्व में वही प्राणी आता है जिसको गंगा माँ की कृपा होती है। अच्छा। जिसको गंगा माँ बुलाती है। जी जी जवाहरलाल नेहरू, जी इंदिरा गांधी, जी राजीव गांधी, जी जी हैं? जी। ये सब राज्य ही किए। हम्म, तो राम मंदिर क्यों नहीं निर्माण कर दिए? मोदी सरकार रहे कि जाए, लेकिन वो मोदी सरकार इतिहास में अमर हो गए कि मोदी काल में ही राम मंदिर बना। जो मुस्लिम भाई हैं वो गाड़ियों में पत्थर मारते थे, शीशा तोड़ते थे। हेलो दोस्तों, मैं आकाशदीप त्रिपाठी आज प्रयागराज के महाकुंभ से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। पहली बार राम मंदिर के बनने के बाद पहली बार महाकुंभ का आयोजन है। कितनी खुशियों के साथ ये इस बार महाकुंभ में शामिल हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, आप इस पर हम बात करेंगे। हाँ बाबा जी, आपका परिचय। सीताराम। सीताराम। हमारा परिचय है अखिल भारतीय पंच तेरह भाई त्यागी, अयोध्या खाक चौक से हम एक संत हैं। अच्छा। और हमारे गुरुदेव भगवान का नाम दिया हुआ मदन मोहन दास है। अच्छा। और लाल कपड़े पहनने से लाल बाबा जो संत समाज है अपने दास को लाल बाबा के नाम से विख्यात करता है। अच्छा। बाबा जी, राम मंदिर बन गया है और राम मंदिर के बाद पहला महाकुंभ है, पहला महाकुंभ है। आप इस पर कितनी खुशियों के साथ आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, राम जी थे परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी के नाम है। और वो 500 वर्ष तक वो संत भगवान बताए ही। इसके बाद मोदी सरकार ने उनको राम मंदिर में बैठाया। और ये जो कुंभ है, संत समाज को अपार खुशी है। अपार खुशी है। जिस अपार खुशी का तात्पर्य है कि इसका जो है कोई अनगिनत, कोई गणना नहीं है। अच्छा। हाँ। और कुंभ पर्व जो होता है ना, कुंभ पर्व ये ठाकुर जी के कृपा से होता है। अच्छा। और इस कुंभ पर्व में वही प्राणी आता है जिसको गंगा माँ की कृपा होती है। अच्छा। जिसको गंगा माँ बुलाती है। जी जी। अन्यथा बड़े बड़े सेठ लोग पड़े हैं, वो जानते ही नहीं कि कुंभ क्या होता है, प्रयागराज कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, नासिक कहाँ है। बाबा जी, इस बार चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी का आप नाम लिए हैं। प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ, मतलब राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, सब कुछ हुआ उन्हीं के कार्यकाल में, लेकिन वहीं से हार गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये उठता है कि राम मंदिर बनने के बावजूद भी भाजपा वहाँ से हार गई। ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अपने राजनीतिकरण की बात, धर्म की बात करना चाहते हैं। हाँ। राजनीतिकरण की बातों से तो अपने बहुत दूर रहते हैं। हाँ। क्योंकि अपने तो ठाकुर जी के दास हैं। हाँ। लेकिन फर्क इतना है, हाँ। जनता का एक जैसे आंधी आती है ना, हाँ। तो आंधी एक आई और किधर को गई, किधर उड़ा के लेके गई। तो जनता का जो दिमाग है, हाँ। वो अपने दिमाग में नहीं चलता है। अच्छा। किसी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं लोग। और मुंडे मुंडे मतिर भिंडे, जितनी खोपड़ियाँ उतनी दिमाग होते हैं। एक इतने समाज आप देख रहे हैं, इतने संत, इतने भगत कुंभ में आएंगे, तो सभी के खोपड़ी दिमाग एक तो रहता नहीं। अपनी अगर आत्म तत्व से अगर सोचा जाए तो अयोध्यावासी ने एक गलत किया है। गलत। ये दूसरी बार गलती है। एक राम जी के समय में भी कहा जाता है कि वो वहाँ भी गलतियाँ हुई थी जब उनको ताना मारा गया, और आज मोदी जी जब राम जी को साक्षात वहाँ विश्राम के लिए जगह मिला, एक टेंट में रहते थे हमारे राम जी, उसके बाद जब महल मिला तो उसके बावजूद भी अयोध्यावासी ये गलतियाँ कर गए। अच्छा, एक चीज़ है, आप बताइए, अगर आप राजनीतिकरण की ही बात पूछना चाहते हैं तो कांग्रेस कितने सालों तक राज्य किया? जी बिल्कुल है जी, आप भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है, ये सब राज्य ही किए। तो राम मंदिर क्यों नहीं निर्माण कर दिए? इनके हाथ में क्या पावर नहीं था? है? क्यों नहीं किए? मनमोहन हुए,
कितने प्रधानमंत्री बने, शासक हुए, किसी ने नहीं किया। नहीं किया। लेकिन जब मोदी सरकार आए तो ये ठाकुर जी की कृपा है, जिसके हाथ से जो कार्य ठाकुर जी कराना चाहते हैं, जिसके हाथ में जस है। मोदी सरकार रहे कि जाए, लेकिन वो मोदी सरकार इतिहास में अमर हो गए कि मोदी काल में ही राम मंदिर बना। जी। जो जितनी पीढ़ियां आएंगी सब मोदी का नाम तो लेंगे ना। हाँ? आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके काल के अंदर में जनता और माता बहन देवियाँ इतने स्वतंत्र हैं, इतने खुश हैं कि वो कहीं भी तत्व से, खुशी तत्व से विचर सकते हैं। नहीं, हम भी ट्रेनों में सफ़र करते हैं। जब ट्रेन कानपुर में जब आती थी तो ट्रेनों में ये हल्ले हो जाते थे, कानपुर आया, गेट बंद करो, विंडो बंद करो। जातिवाद की नाम ले रहे हैं तो जो मुस्लिम भाई हैं वो गाड़ियों में पत्थर मारते थे, शीशा तोड़ते थे। आज कानपुर में जब गाड़ियां आती हैं तो स्वतंत्र जो है कि प्लेटफार्म में घूम के माता बहन देवियाँ अपना सामान खरीदती हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो ये आज मुस्लिम भाई जिस देश में रहते हैं उसका गुणगान करते नहीं है, रहते हैं इंडिया में, ख्वाब देखते हैं जो है पाकिस्तान का। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि जब मैं अपने भारतवर्ष में रहते हैं तो जिस देश में हम रहेंगे भाई उसी का गुणगान करें। तो उसके अंदर में उनको एक ऐसा जहर, उनके ब्लड में ऐसा जहर पॉइजन डाला गया है उनके पूर्वज लोग, जो हिंदू तत्व का नाम लेने से ही उनके अंदर में जलन हो जाती है। जबकि वो रहते हैं इंडिया में, हिंदू में रहते हैं, बेगर हिंदू तत्व के सपोर्ट के उनकी निर्वाह नहीं हो सकती है। दुकान की बात हुआ, दुकान अगर यहाँ लगाते तो उनको, उनके दुकान का सामान कौन खरीदता? हिंदू ही लेते जी। जी। तो जब तक वो, जैसे सुई और डोरे का संबंध है, जब तक वो हिंदू तत्व से संबंध नहीं करेंगे तब तक उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन करने के लिए साधु संतों ने आवाज उठाया, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सत्य है। सत्य है। हाँ, 100% नहीं, 125% सत्य है। क्योंकि वो हिंदू तत्व का जो धर्म है ना, हमारा जो सनातनी धर्म है, उससे वो खिलवाड़ करते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी संत ने बताया ना कि वो कुछ भी अगर करेंगे तो अपने कलर के कपड़े पहन लेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें गंदगी करके हिंदुओं को पवाना चाहेंगे। तो इस तरह से जब जहाँ धर्म भ्रष्टाचार हो, ऐसे तत्व अगर एक कुंभ पर्व है, इतने पवित्र कुंभ पर्व है, इसके अंदर में निषेध किया जाए तो अति बेस्ट है। आपके सांसद, अयोध्या के सांसद पासी जी, वो राम जी का नाम लेने से घबराते हैं, नहीं लेते हैं। आप देखे भी होंगे, भी कई बार वीडियो देखे होंगे, वो राम जी का नाम नहीं लेते हैं। आप इस पर, उनको नरेश भी कहा जाता है, अखिलेश जी कहते हैं कि अयोध्या नरेश हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? आपने अखिलेश का नाम लिया, अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के घर में संपर्क करते हैं, मुसलमानों की तरफ से बात करते हैं, मुसलमानों के तरफ घर में जाके रोटी खाते हैं, उनको आप हिंदू कहेंगे? क्या कहेंगे? जो मुसलमानों के तरफ से पक्षपात करता है। मुसलमान के अखिलेश के जो है पिताजी थे मुलायम यादव, मुख्यमंत्री थे, अपने शासन काल में ही अयोध्या में ही ना जो है कि मतलब कितनी वो कराए। तो देखे भी होंगे। मैंने सब देखा। अच्छा। क्या इस महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग होगी, सभी साधु संत एक होकर? संत और कोई भी गृहस्थ हिंदू वो गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं, हम भारत के एक नागरिक हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, आप महाकुंभ में आए हैं, व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं तो चालू है, अच्छी है, सब चल रहे हैं, व्यवस्था बन रही है। संतुष्ट हैं योगी जी के काम से? हाँ, योगी जी तो सब कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि ये लाल बाबा जी थे,
और हम उनसे बहुत से सवाल किए और वो बहुत अच्छी जवाब भी दिए। आप लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।